हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी क्लॉज नंबर 4.4 और वो था मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। इस पर हमने चर्चा की थी दोस्तों, यानी पिछले वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ। और आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्लॉज नंबर 4.2, जिसका टाइटल है टू द एक्सटेंट नेसेसरी द ऑर्गेनाइजेशन सेल। और दूसरा क्लॉज आज का डिस्कशन के लिए है लीडरशिप। तो आज के डिस्कशन में हम क्लॉज नंबर 4.4.2 और 5 पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ये चर्चा हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स, जो 5 डेज ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, और उसमें जो 5 दिन में वो लोग अपना कोर्स के जरिए कैंडिडेट को ट्रेन करते हैं, फिर फाइनल एग्जाम लेते हैं और फिर सर्टिफिकेट देते हैं लीड ऑडिटर का और ऑडिटर का, ISO 9001 2015 के लिए। तो इसी के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स को डिस्कशन करते हैं, और उसी डिस्कशन के अंतर्गत हम जो इस सेशन के अंदर कर रहे हैं आजकल, वो हम कर रहे हैं दोस्तों ISO 9000 2015 के क्लॉज पर डिस्कशन चला रहे हैं। और उसी के अंतर्गत आज के वीडियो में 4.4.2 टू द एक्सटेंट नेसेसरी द ऑर्गेनाइजेशन सेल, एक तो ये टॉपिक है। दूसरा है 5, क्लॉज नंबर 5, लीडरशिप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान, और आप हैं NK क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं ISO 9001 2015 के क्लॉज का डिस्कशन। तो क्लॉज नंबर 4.4.2, टू द एक्सटेंट नेसेसरी द ऑर्गेनाइजेशन सेल, यानी संगठन आवश्यक सीमा तक क्या करेगा, वो ये करेगा कि ए पॉइंट है 4.4.2 का, मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ इट्स प्रोसेसेस। और बी पॉइंट कहता है रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू हैव कॉन्फिडेंस दैट द प्रोसेसेस आर बीइंग कैरिड आउट एज प्लान्ड। यानी कहने का पर्पज ये है कि दस्तावेज जानकारी अपनी प्रक्रियाओं के संचालन का समर्थन करने के लिए बनाए रखना है संगठन को, और जो प्रोसेसेस प्लान के अनुसार चल रही है, यानी जो हमारी प्लानिंग है उसके अनुसार हमारा प्रोसेस चल रहा है कि नहीं, यह विश्वास बनाए रखने के लिए दस्तावेजी जानकारी को बना करके रखना होता है। अगला है दोस्तों क्लॉज नंबर 5, लीडरशिप। क्लॉज नंबर 5 लीडरशिप में पहला पॉइंट है 5.1, लीडरशिप एंड कमिटमेंट। 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। और इसी का दूसरा सब क्लॉज है 5.1.1, जनरल। अब जनरल में क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। टॉप मैनेजमेंट सेल डेमोस्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बाई, यानी कहने का मतलब ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट की गुणवत्ता के संबंध में नेतृत्व और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेगा। वो कैसे करेगा? नंबर पॉइंट ए के द्वारा देखिए, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता के लिए जवाबदेही लेने के लिए ये एक वचनबद्धता और प्रतिबद्धता रहेगी। बी पॉइंट है इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी पॉलिसी एंड क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स
are established for the quality management system and are compatible with the constant and strategic direction of the organization। बी पॉइंट कहता है कि ये सुनिश्चित भी करेगा मैनेजमेंट कि गुणवत्ता नीति और गुणवत्ता के उद्देश्यों गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्थापित कर लिए गए हैं या स्थापित कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है मैनेजमेंट की जिम्मेवारी पर है, वो एक कमिटमेंट में आती हैं, लीडरशिप कमिटमेंट में। और सी पॉइंट है इंश्योरिंग द integration of the quality management system requirement into the organization business processes। संगठन के रूप में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताओं के एकीकरण सुनिश्चित करती है। डी पॉइंट कहता है दोस्तों, प्रमोटिंग द यूज ऑफ द प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग, यानी प्रक्रिया दृष्टिकोण और जोखिम आधारित सोच के प्रयोग को बढ़ावा देने का भी काम मैनेजमेंट का ही होता है, लीडरशिप का ही होता है। एफ पॉइंट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ऑफ कंफर्मिंग टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी यह सुनिश्चित करना कि संगठनों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यक उपलब्ध है या नहीं है। एफ के अकॉर्डिंग अगर कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिवनेस क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ऑफ कंफर्मिंग टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गुणवत्ता के अनुरूप करने के महत्व पर संवाद स्थापित करना, ये भी मैनेजमेंट को ही करना होता है, उसी की जवाबदेही होती है। इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अचीव इट्स इंटेंड रिजल्ट, यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपने इच्छित रिजल्ट्स को प्राप्त कर रही है या नहीं कर रही है। और अगले पॉइंट एच के अकॉर्डिंग इंगेजिंग डायरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग पर्संस टू कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आकर्षक निर्देशन और व्यक्तियों का समर्थन गुणवत्ता की प्रभावशीलता के लिए योगदान करने के लिए ये इसमें बढ़ावा वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि पीपल को एंगेजमेंट रखते हुए ये उनको सपोर्ट भी देना है और इफेक्टिवनेस को भी दर्शाते रहना है। प्रमोटिंग इम्प्रूवमेंट में सुधार को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो सुधार हमें करना है, चाहे वो प्रोसेस में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, क्वालिटी में हो, उसके सुधार के लिए प्रमोटिंग इम्प्रूवमेंट की भी व्यवस्था मैनेजमेंट में ही जाती है, जो लीडरशिप के कमिटमेंट के अंतर्गत आती है। और अकॉर्डिंग जे पॉइंट कहता है सपोर्टिंग अदर रिलीवेंट मैनेजमेंट रोल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर लीडरशिप एज इट्स अप्लाइज टू देयर एरियाज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मैनेजमेंट को अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए और करने के रूप में यह लागू होता है कि अन्य प्रासंगिक प्रबंधन भूमिकाओं के समर्थन में उनके क्या सोच है, उनकी क्या व्यवस्था है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, अगले पॉइंट में जो बताने की बात है कि रेफरेंस to business in the international standard can be interpreted broadly to mean those activities that are core to the purposes of the organization existence, whether the organization is public, private or profit or not for profit। यानी इस अंतरराष्ट्रीय मानक में व्यापार के लिए नोट संदर्भ मोटे तौर पर उन मतलब
उनका मतलब है जो व्याख्या की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिस्कशन। मैं आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और ये डिस्कशन हमारा अभी आगे चलता रहेगा जब तक के सारे क्लॉजों का हम डिस्कशन नहीं कर लें। और बने रहिए एन के क्वालिटी टेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।